अगर आप भी कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं और फाइनल परीक्षा 2026 में अगर आप शामिल होना चाह रहे तो आपके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा। आज के इस वीडियो में हम संस्कृत से ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं जो कि आपको एग्जाम में यहीं से आने वाला है। तो चलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको जो है एग्ज़ाम में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपको 50 का ही उत्तर देना रहता है, जिससे आपको 50 मार्क मिल जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर लास्ट तक एग्ज़ाम तक बने रहिएगा तो आप 50 क्वेश्चन का आसानी से आंसर दे पाइएगा। तो चलिए आप देखिए पहला क्वेश्चन है, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? तो मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? उपनिषद से संकलित है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। मंगलम पाठ के लेखक कौन है? महर्षि वेद व्यास जी है। यह भी आप ध्यान में रखिएगा, यह भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, किसके गीत देवता भी गाते हैं? तो किसके गीत जो है देवता भी गाते हैं? भारतवर्ष के जो गीत हैं वो देवता भी गाते हैं, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? भारत देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, नीति श्लोक पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तो नीति श्लोक जो है वह किस ग्रंथ से लिया गया है? महाभारत से लिया गया है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, महाभारत। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, नरक में कितने द्वार है? नरक के जो है कितने द्वार है? 3 द्वार है नरक के, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए जो आपका है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो कौन सा 3 द्वार होता है? काम, क्रोध और लाभ होता है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। आगे देखिए छठा नंबर क्वेश्चन, हम जो है आपको बहुत कम समय में इसमें जो आपको हम 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएंगे। सुबह जो है 6 बजे हम 25 क्वेश्चन का सीरीज लाते हैं, तो आप ज़रूर 6 बजे आइए और ज़रूर आप वीडियो को देखने का प्रयास कीजिए, जिससे आप एग्ज़ाम में बहुत आसानी होगा बनाने में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? तो बताइए मंदाकिनी नदी जो है किस पर्वत के निकट बहती है? तो कुट जो पर्वत है उसके निकट बहती है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, राम किससे संबंधित करते हुए मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हैं? राम जो है किससे संबंधित मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हैं? तो सीता से करते हैं, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, आलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? आलस कथा पाठ जो है कहाँ से लिया गया है? पुरुष परीक्षा से लिया गया है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। इसका जो है लेखक कौन है आलस कथा पाठ के? विद्यापति जी है, तो ये भी आप ध्यान में रखिए। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, वीरेश्वर कौन था? वीरेश्वर जो था वह कौन था? मिथिला का मंत्री जो था वही था वीरेश्वर, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये देखिए अब 10 नंबर क्वेश्चन, उद्योगिनम पुरुषु सिंहपति लक्ष्मी है, यह पंक्ति किस पाठ से संकलित है? बताइए यह पंक्ति जो है किस पाठ से संकलित है? कर्मवीर कथा से है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में लगभग 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपसे जितना बने। ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड होता है, बच्चों को याद नहीं रहता है, तो इसको भी हम आसान बना देंगे। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, राम प्रवेश राम क्या कर रहा था जब शिक्षक ने पहली बार उनके भिखन टोला में पहुंचा था? राम प्रवेश राम जो था, जब शिक्षक जो पहली बार आया था तो राम प्रवेश राम क्या कर रहा था? वह खेल रहा था, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो राम प्रवेश राम खेल रहा था। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्याघ्रपथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है? तो बताइए पाठ के रचयिता कौन है व्याघ्रपथिक कथा के? नारायण पंडित जी है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अब 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है, कर्णशय दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया था? कर्णभार से लिया गया था, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। महाभारत नहीं होगा, कर्णभार होगा, तो ध्यान में रखिएगा ये बात। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, कवच कुंडल के साथ किसका जन्म हुआ था? तो कवच कुंडल के साथ किसका जन्म हुआ था? कर्ण का जन्म हुआ था, जो माता कुंती और सूर्य के पुत्र थे, उनका जन्म जो कवच कुंडल के साथ हुआ था, जिसका क्या था? अजय और अमर था, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, शस्त्राकार किस प्रकार का पाठ है? तो बताइए किस प्रकार का पाठ है? वार्तालाप है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा।
आगे देखिए आप 16 नंबर क्वेश्चन, कर्म कांड का वर्णन करने वाला ग्रंथ कौन सा है? कर्म कांड का जो है वर्णन करने वाला ग्रंथ कौन सा हो जाएगा? कल्प हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए आप 17 नंबर क्वेश्चन, 17 में है पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? पाटलिपुत्र जो है पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? मध्यकाल में प्रसिद्ध हुआ, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अब 18 नंबर क्वेश्चन, पटना में कमोदी महोत्सव कब मनाया जाता था? कमोदी महोत्सव जो है पटना में कब मनाया जाता था? गुप्त काल के वंश काल में, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अब 19 नंबर क्वेश्चन, 19 में आधुनिक काल में संस्कृत का कवित्री कौन था? आधुनिक काल में जो है संस्कृत के कवित्री कौन था? पंडित छमाराव जी था, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? महाभारत में जो है किस लेखिका का उल्लेख मिलता है बताइए? मैत्री का जो है उल्लेख मिलता है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, संस्कार प्रायः कितने प्रकार के होते हैं? संस्कार जो है प्रायः कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अब 22 नंबर क्वेश्चन, जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? जन्म से जो है पूर्व कितने संस्कार है? 13 यानी 3 संस्कार है, तो ये भी आप ध्यान में रखिए, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो बताइए आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद जी थे, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अब 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन है, रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर कहाँ गया था? मूल शंकर जो है वह कहाँ चल गया था? घर चल गया था रात्रि में जागरण को छोड़कर, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अब लास्ट क्वेश्चन है आपका 25 नंबर, विश्व शांति किस प्रकार का पाठ है? विश्व शांति जो है किस प्रकार का पाठ है? यह एक निबंध है जो क्या था? विश्व में शांति का एक पाठ था। अभी आपको हम 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दिए हैं। इसमें से जो है बहुत क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में रहने वाला है, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगे भी आपको वीडियो मिलता रहे। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।